नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट राजेश खन्ना और मुमताज़ पर है और फिल्म दुश्मन का किस्सा। एक ऐसा किस्सा कि उस पल अगर मुमताज़ ना होती तो राजेश खन्ना के पब्लिक ने कपड़े तक फाड़ दिए होते। ये किस्सा तकरीबन 52 साल पुराना है, जब राजेश खन्ना फिल्म दुश्मन की शूटिंग कर रहे थे। और ये वो दौर है जब राजेश खन्ना सुपरस्टारडम के चरम पर थे और राजेश खन्ना ने काफ़ी मेहनत से फिल्म इंडस्ट्री में ये कामयाबी पाई थी। उनकी मेहनत और शख्सियत का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर ऐसा बोला कि राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार बन गए। उनकी फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी थी कि लड़कियां क्या लड़के भी उनके स्टाइल के दीवाने थे। अगर आप उस दौर के हैं या आपने उस दौर के बारे में सुना है तो आप इस बात से वाकिफ होंगे कि राजेश खन्ना जिस तरह का हेयर स्टाइल रखते थे, लड़के उस तरह का हेयर स्टाइल रखने लगे थे। जिस तरह का वो कुर्ता पहनते थे उस तरीके का कुर्ता पहनने लगे थे। ये राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम की आंधी का दौर था। काका ने यूं तो अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी, लेकिन क्या आप शायद इस बात को नहीं जानते होंगे कि राजेश खन्ना के प्रति लोगों की दीवानगी का आलम यह था कि एक बार उन्हें उनके फैंस ने ऐसा घेरा कि उनकी जान पर आ गई। और राजेश खन्ना की गंभीर हालत को देखकर मुमताज सामने आई और एक ऐसी चाल चली कि काका बाल बाल बचे। अब राजेश खन्ना के चाहने वाले उस दौर में तो देश भर में हर उम्र के लोग थे और आज भी कई लोग उनके और उनके स्टारडम के किस्से बड़े चाव से सुनते हैं। आप खुद उनमें से हैं। हम आपको सुनाते हैं और आप सुनते हैं। सोचिए, आज इतने सालों के बाद, तकरीबन 50 साल के सुपर स्टारडम के उस दौर के बाद भी लोग अगर इतनी दीवानगी से उन्हें सुनते हैं तो ये काका का कुछ तो करिश्मा रहा होगा। और 52 साल पुराना ये किस्सा है जब सैकड़ों की भीड़ ने देखने के लिए राजेश खन्ना को घेर लिया, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। काका घबराने लगे। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक लगा, लेकिन उसके बाद स्थिति बहुत ज़्यादा एक तरीके से कंट्रोल से बाहर हो गई। अब राजेश खन्ना की एक्टिंग और लुक्स की तो दुनिया दीवानी थी। राजेश खन्ना की एक झलक के लिए लोग बेताब रहते थे, बम्बई में भी, तो दूर दराज के गांव की बात ही क्या की जाए। अब दुश्मन फिल्म की शूटिंग चूंकि आउटर एरिया में हो रही थी, एक गाँव था और उस गाँव में ये पूरा सेट लगाया गया था। लेकिन अब राजेश खन्ना जिस गांव में, जिस इलाके में, जिस शहर में शूटिंग कर रहे हो और वहाँ लोगों को भनक न लगे। और सोचिए कि ये वो दौर था जब सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, जब टेलीफोन, मोबाइल नहीं थे, टेलीफोन थे, मोबाइल नहीं थे और टेलीफोन भी सबके पास नहीं होता था। बहुत ख़ास लोगों के पास टेलीफोन की सुविधा होती थी। और तब राजेश खन्ना के आने की, कहीं शूटिंग करने की खबर जंगल में आग की तरह फैलती थी। लोगों को न जाने कहाँ से खबर लग जाती थी कि राजेश खन्ना शूटिंग करने वाले हैं। अब चूंकि ये तो वो दौर था जब लड़कियों ने उन्हें खून से खत लिखे, तो हम सभी जानते हैं। और साल 1971 की ये बात है जब दुश्मन की शूटिंग चल रही थी और उनके अपोजिट एक्ट्रेस मुमताज़ थी। फिल्म में मीना कुमारी भी एक अहम किरदार में थी। तो गांव में शूटिंग होने की वजह से फिल्म की टीम के पास कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। अब इतनी बड़ी यूनिट वहां पर मौजूद थी, लेकिन उस तरह के बंदोबस्त, अब जो आज की पीढ़ी के हमारे श्रोता हैं, जो आप लोग सुन रहे हैं, उन्हें बड़ा आश्चर्य लगेगा। आज वैनिटी वैन होती है, तमाम बाउंसर्स होते हैं, पूरी प्रॉपर सिक्योरिटी होती है। उस ज़माने में ऐसा नहीं होता था। बजट कम होता था फिल्मों का और सीमित बजट में सब कुछ करना होता था, तो इसलिए सुरक्षा पर भी एक सीमा में ही बजट खर्च किया जा सकता था। उस तरीके का बंदोबस्त नहीं हो सकता था जैसा आज छोटे मोटे कलाकारों के साथ भी वो व्यवस्था की जाती है। तो शूटिंग के दौरान सैकड़ों की भीड़ ने राजेश खन्ना को नज़दीक से देखने के लिए वो बेताब होती हुई नजर आई। अब बैरिकेडिंग लगा दी गई कि इस इतने एरिया से आपको, दूर से आप देख सकते हैं, इस बैरिकेडिंग को पार नहीं कर सकते। निर्देशक ने समझाया बुझाया ना, माइक पर अनाउंसमेंट भी हुई कि साहब आप लोग प्लीज़ शूटिंग करने दीजिए। राजेश खन्ना ने से भी अनाउंसमेंट करवाई गई। राजेश खन्ना जैसे ही माइक उन्होंने थामा तो भीड़ एकदम से बेकाबू हो गई और वो जो बैरिकेडिंग लगी हुई थी उसे बिल्कुल यूँ समझ लीजिए कि तोड़ते हुए ही, उसको पार करते हुए भीड़ एकदम से
राजेश खन्ना के पास वो लोग आने लगे। अब पहले तो सब लोग हाथ मिलाने लगे, कोई पैर छूने लगा, कोई अपने तरीके से अपने सुपरस्टार को वो लोग ट्रीट करने लगे। अब शुरुआत में तो सब कुछ ठीक लग रहा था। डायरेक्टर ने समझ लिया कि अब स्थिति सामान्य से ऊपर उठ रही है। अचानक से कुछ लोग जबरदस्ती पकड़ने लगे, धक्का देने लगे। शर्ट तक राजेश खन्ना ने जो पहन रखी थी उसके वो फटने की नौबत आ गई, फट भी गई कई जगह से। अब ये आलम देखकर काका घबरा गए। उन्हें भी ये महसूस हो गया कि अब बात ज़्यादा हो गई है, सिर से ऊपर निकल गई है। अब ये फैन फॉलोइंग वाली बात नहीं है कि मुझे लोग पसंद कर रहे हैं, इसमें तो जान पर आन पड़ी है। और मदद के लिए राजेश खन्ना आवाज़ देने लगे, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी, शोर इतना ज़्यादा था कि काका की आवाज़ दब गई। अब कुछ देर तक तो ये चलता रहा। फिर एक्ट्रेस मुमताज़ भीड़ को हटाकर वहाँ पर आई। और देखिए कि ये भी एक गजब की बात है कि मुमताज़ वहाँ पर मौजूद है, लेकिन मुमताज़ के लिए लोगों का इतना हुजूम नहीं है। खैर, राजेश खन्ना को किसी तरीके से मुमताज़ उस भीड़ में से खींच कर लेकर आई। और जब काका भीड़ से सेफ स्थान पर पहुंचे तो उनके बाल बिखरे हुए थे, कमीज फटी हुई थी और पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे किसी चंगुल से निकलकर कोई आया हो, बिल्कुल बेसुध अवस्था में। राजेश खन्ना, मुमताज़, मीना कुमारी की ये फिल्म बहुत सुपर डुपर हिट हुई थी और ये उसी दौर की फिल्म है जब सुपर स्टारडम की आंधी चल रही थी और बैक टू बैक 15-18 फिल्में काका की सुपर डुपर हिट हुई थी। उन्हीं में से एक दुश्मन है, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर का किरदार राजेश खन्ना का, जिसके हाथों एक रामू किसान की मौत हो जाती है एक्सीडेंट में। और जज साहब ऐसा फैसला देते हैं जिसमें रामू को का जो परिवार होता है उसकी देखभाल, उसका जिम्मा, उसका खर्च, उसकी पूरी जिम्मेदारी राजेश खन्ना को बतौर मुजरिम सजा सुनाते हुए अदालत की ओर से दी जाती है। और उसी गांव में रहना होता है, खेती करनी होती है, किसानी करनी होती है और पूरा लालन पालन करना होता है। शुरुआत में जो रामू का परिवार है, रामू की विधवा जिसका किरदार मीना कुमारी ने निभाया है, उसके 2 बच्चे, बहन, माँ बाप, सभी लोग एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन धीरे धीरे राजेश खन्ना अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाते हैं। और इस तरीके से जब सभी लोगों के दिल में राजेश खन्ना की जगह बन जाती है तब पता चलता है कि सजा पूरी हो गई। तो इस तरीके से ये पूरी फिल्म बुनी गई है। इसके गीत बड़े मशहूर हुए उस दौर में, आज भी सुने जाते हैं। और राजेश खन्ना और मुमताज़ की जोड़ी चूँकि बहुत पॉपुलर थी, दोनों का किसी फिल्म में होना ही सफलता की गारंटी माना जाता था। दोनों को पर्दे पर रोमांस करते हुए देख युवा दिलों की धड़कन ही नहीं, उमंगें भी 7वें आसमान पर पहुंच जाती थीं। दोनों ने साथ में सच्चा झूठा, 2 रास्ते, आपकी कसम, अपना देश, प्रेम कहानी, बंधन, रोटी जैसी तमाम हिट फिल्में दी। और उन्हीं हिट फिल्मों की कतार में एक फिल्म है दुश्मन। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।